आपका जो ये बॉडी है ना, शरीर है ना, वो अपने आप में ही पूरी की पूरी एक दुनिया है। कुदरत का एक अद्भुत करिश्मा है जिसके अंदर चौकीदार, गार्ड्स, मिलिट्री सोल्जर्स, इंटेलिजेंस टीम, सीक्रेट एजेंट, बैकअप टीम, वेपन फैक्ट्री, कम्युनिकेटर्स और इन सारी चीजों को कलेक्टिवली इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो हर वक्त आपके शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। आपके शरीर के अंदर जब कोई बाहर का इंटेलिजेंट एजेंट, बैक्टीरिया, आतंकवाद, वायरस, एनिमी इंटेलिजेंस, फंगी, ऐसी घुसपैठियां जब आपके शरीर में घुसती है, तब आपका इम्यून सिस्टम फुल पावर से काम करते हैं। कैसे, जान लो। और ये भी जान लो कि इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। एक मच्छर आपके शरीर में आया और अपना स्टिंग आपके शरीर में भेज दिया और केमिकल्स डाल दिया और आपका ब्लड सक करने लगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ मच्छर बैठा है। अगर वहाँ पर रेड लंप ना हो, मतलब जनरली जो मच्छर काटने के बाद होता है वहाँ पर खुजली होती है और अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो रेड लंप असल में एक इम्पोर्टेंट सिग्नल है कि आप अपने इम्यून सिस्टम द्वारा प्रोटेक्टेड हो। और अगर वहाँ लंप नहीं बना, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। मतलब मच्छर काटने के बाद लंप होना अच्छी सिग्नल है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम आपको इन्फेक्शन, इलनेस, डिजीज, इन सब चीजों से आपको प्रोटेक्ट करता है। नंबर 1, सोल्जर्स, जो आपस में कोऑर्डिनेट करके आपको बीमारी से बचाता है। अगर हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम ना होता तो सिर्फ 2 मच्छर काटने से ही हमारी डेथ हो जाती। इसी इम्यून सिस्टम के चलते आपका शरीर हमेशा अंडर अटैक रहते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस हमेशा आपके शरीर में घुसने की कोशिश करते रहते हैं और दूसरी तरफ आपका इम्यून सिस्टम आपको बचाते रहते हैं। इम्यून सिस्टम में ल्यूकोसाइड नाम का एक खिलाड़ी होता है। ये जो है, ये आपके शरीर का चौकीदार यानी पहरेदार है, जो आपके शरीर के ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहते हैं। आपके ब्लड के हर एक माइक्रोलीटर में 11,000 से भी ज्यादा सेना होती है इन ल्यूकोसाइड्स की। इन ल्यूकोसाइड्स की अलग अलग टाइप्स होती है, ग्रैन्युलोसाइट्स, न्यूट्रोफेस, इस्लोफेस, बेसोफेस। ये साइट्स आपके ब्लड में घूमकर सस्पिशियस ऑब्जेक्ट की तलाश करते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहरेदार पुलिस चोर को ढूंढते रहते हैं। अगर इस ल्यूकोसाइट्स के नजर में बाहरी एजेंट पड़ता है जो अवैध रूप से घुस आया है, तब तुरंत ये खबर कम्युनिकेटर सेल्स तक पहुंचा देते हैं। कम्युनिकेटर सेल्स हेड ऑफिस से परमिशन लेकर तुरंत इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इसे टेक्निकल टर्म में इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। हर बार अलग अलग तरीके के फॉरेन एजेंट, बाहर के एजेंट आपके शरीर में घुसता है तो कौन घुसा है, उसका ताकत कितना है, उस हिसाब से हेड ऑफिस आर्मी भेजती है। अलग अलग तरीके के, अलग अलग रैंक के आर्मी सेना मौजूद रहती है और थ्रेट की सीरियसनेस के हिसाब से एक ग्रुप को चुनकर भेज दिया जाता है बाहर के एजेंट से लड़ने के लिए, चाहे वो वायरस हो या फिर बैक्टीरिया। वो इन्फेक्टेड साइड में जाकर फॉरेन एजेंट को ढूंढकर मार डालता है। जब कोई भी वायरस आपके शरीर में घुस जाता है तब असल में एग्जैक्टली क्या होता है देखिए। सबसे पहले वायरस नाक या फिर मुंह से एंटर करके आपके फेफड़ों में लैंड करते हैं और आपके सेल्स के अंदर जाके अपने डीएनए को इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जान लो कि दुनिया के हर एक लिविंग बीइंग सेल से बना है, चाहे वो सिंगल सेल बैक्टीरिया हो या फिर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म। आपका शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है सेल्स। अरबों सेल्स से बना है आपका शरीर। साइंटिस्ट के हिसाब से आपके शरीर में 37.2 ट्रिलियन सेल्स मौजूद है और हर एक सेल में एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना हुआ है जो आपके सोच से परे है। आपके शरीर का हर एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। इसमें हर तरीके का सिक्योरिटी मेजर्स रहते हैं जो सेल के अंदर मौजूद चीजों को प्रोटेक्ट करता है और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ चीजें आ भी सकता है और जा भी सकता है, जैसे कि H2O यानी पानी को अंदर आने देता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजता है और डर्ट को अंदर आने नहीं देता है। वहाँ पर एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। सेल्स के मेम्ब्रेन बॉडी पर बहुत सारे रिसेप्टर्स मौजूद होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करती है। सेल मेम्ब्रेन में बहुत स्ट्रिक्ट नियम है कि कौन सी चीज अंदर आ सकती है और कौन सी चीज बाहर जा सकती है। पर वो वायरस जो आपके लंग्स में आया था, वो थोड़ा चालाक इंटेलिजेंट एजेंट से वो छुपकर पानी या फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सेल के अंदर किसी तरह चले जाते हैं। पर जब वायरस सेल्स के अंदर जाके तबाही मचाने की कोशिश करते हैं, तब सेल्स को पता चल जाता है कि हमारे अंदर कोई घुसपैठिया घुस आया है। तब उसी समय बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं जो वायरस को इस पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उन पीसेस में से एक पीस को ऊपर उठाकर बाकी सेल्स को अलर्ट कर देते हैं कि ये वायरस अभी घुसा था, अलर्ट हो जाओ, एक घुसा है, ये भी हो सकता है और भी बहुत सारे आ सकता है। इसको सुनने के बाद सभी सेल्स अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत एक्शन मोड में चले जाते हैं और साथ ही साथ वायरस बाउंड एंटीबॉडीज को बनाने लगते हैं। वायरस बाउंड एंटीबॉडी
एंटीबॉडीज से वायरस को खत्म किया जा सकता है। वायरस बाउंड एंटीबॉडीज बनाने का प्रोसेस सेल के अंदर न्यूक्लियस में स्टार्ट होता है। आपके हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसमें आपका डीएनए मौजूद होता है। डीएनए खुली किताब की तरह होता है, उसके हर पन्ने में कुछ ना कुछ लिखा रहता है। उसी को देखकर सेल्स अपना काम करते हैं। वो सेल्स के लिए गाइड बुक की तरह होता है। उसके पन्ने में ये भी लिखा रहता है कि जब कोई वायरस अंदर आ जाता है तब वायरस बाउंड एंटीबॉडीज को कैसे बनाया जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक एंजाइम उस किताब को पढ़कर वायरस बाउंड एंटीबॉडीज कैसे बनाया जाए उस डेटा को प्रिंट कर देते हैं, जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो एक एंजाइम उस मैसेंजर आरएनए पेपर को लेकर न्यूक्लियस से निकलता है। उसके बाद राइबोसोम नामक एक फैक्ट्री में जाते हैं जो सेल्स के अंदर ही मौजूद होता है। सेल के अंदर अरबों राइबोसोम होते हैं। वो एंजाइम मैसेंजर आरएनए पेपर को लेकर राइबोसोम में घुसने के बाद राइबोसोम उस पेपर को पढ़कर वायरस बाउंड एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। वायरस बाउंड एंटीबॉडीज बनने के बाद गोल्जी एपेराडाइस नाम की एक फाइनल माइनिंग कारखाने में ये वायरस बाउंड एंटीबॉडीज इंटर करते हैं और फाइनल टचिंग के बाद फाइनली ये वायरस बाउंड एंटीबॉडीज बाहर निकल जाते हैं और जंग की मैदान में उतर जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये सारा प्रोसेस करने का एनर्जी कहाँ से मिलता है। ये सारा प्रोसेस सेल का सबसे मेन पार्ट माइक्रोकॉन्ड्रिया पावर करते हैं। इस पार्ट को सेल का पावर हाउस कहते हैं। आखिरकार ये वायरस बाउंड एंटीबॉडीज आपके लन में जाते हैं और सारे वायरस को फिनिश वैनिश खत्म कर देते हैं। पर जब किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो उनमें ये प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाता। इसी के चलते एक वायरस के चलते लोग मर जाते हैं। इम्यून सिस्टम कमजोर होना ही इसका मेन वजह है। इम्यून सिस्टम अगर मजबूत हो तो वायरस बैक्टीरिया कुछ भी नहीं कर सकता। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का बढ़ाने का हजारों तरीका यूट्यूब और सोशल मीडिया पर मौजूद है, पर मैं आपको वही टिप्स बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूव है। वो है हरी सब्जियां और फल खाना, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना, बॉडी का हेल्दी वेट मेंटेन करना, अच्छे से नींद लेना, कम से कम स्ट्रेस लेना। इस आर्टिकल को देखो, ये आर्टिकल हर्बल हेल्थ के वेबसाइट में पब्लिश किया गया था। सनलाइट दिन में एक बार भी लेना, सनलाइट आपके टी सेल्स को मजबूत करता है। एक बोनस फैक्ट मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए, रमजान का महीना चल रहा है, 14 से 15 घंटा भूखा रहना पड़ता है, जिसके चलते आपका इम्यून सिस्टम एकदम डाउन हो जाता है। रोजा खोलने के बाद फल खाने से भी ये इम्यून सिस्टम काफी कम तेजी से बढ़ता है। इसको तुरंत बढ़ाने का, तेजी से बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो है ज्यादा से ज्यादा खजूर खाना। रोजा खोलने के बाद शरबत या फिर मीठा बिल्कुल न खाना। मीठा से मेरा मतलब कृत्रिम तरीके से बना हुआ मीठा। खजूर और फल में जो मीठा होता है ना, ये तो नेचुरल मीठा है। और रोजा खोलने के बाद पेट भरकर खजूर खाना, ये नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत भी है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले बताओ आप इतने दिन से कहाँ थे, बोलो कहाँ थे। तो सब्सक्राइब कर दो और नेता टाइप आधा कम मत करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दो और लाइक करने में कंजूसी मत करो और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। तो बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।